हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जब स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के सामने शील्ड का नेम ड्रॉप किया तो सभी को डीन एम्ब्रोस की याद तो जरूर से आई गई होगी, बट क्या अब डीन एम्ब्रोस भी हमें वापस आते हुए दिख सकते हैं WWE में? तो क्या कुछ हो चुका है बड़ा? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस ने क्या कुछ बड़ा कर लिया है अचीव। इसके अलावा रोमन रेंस ने स्मैकडाउन से पहले रॉक की किस तरह से कर दी है बेइज्जती। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के रॉक पर शॉट्स लेने के बारे में कर लेते बात। सो आप सबको बता दूं, स्मैकडाउन से पहले रोमन रेंस हमें पैट मैकेफी शो पर देखने को मिले थे, जहां पर उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिला पैट मैकेफी एंड वहां बैठे क्राउड ने उन्हें एक्नॉलेज किया जो भी उन्होंने पिछले 4 सालों में किया है WWE के लिए। जिसके बाद रोमन रेंस ने कई सारी चीजों के बारे में बात किया, बट मेनली उन्होंने 2 सुपरस्टार्स पर एक तरह से लिया है शॉट। सबसे पहले है CM पंक एंड दूसरे है दी रॉक। तो रॉक तो अभी उनके टैग टीम पार्टनर है, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ तो रॉक के बारे में नहीं कहा, बस उन्होंने ये कहा कि मैं हॉलीवुड के पास नहीं गया, हॉलीवुड मेरे पास आया है। यानी कि सिंपली यहाँ पर वो रॉक के बारे में बात करेगी, उन्हें हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हॉलीवुड ही उनके पास आता है। बट CM पंक के बारे में उन्होंने काफी कुछ बड़ा कहा है जो कि लीड कर सकता है उनके एंड CM पंक के मैच की तरफ फ्यूचर में। बिकॉज उन्होंने कहा कि मैंने जो ड्रीम किया था वही अभी मैं जी रहा हूँ। मैं CM पंक की तरह नहीं हूँ कि टॉप में पहुंचने के बाद जैसा एक्सपेक्ट किया हो वैसी चीज ना हो तो मैं रोने लगूं। मैं जो भी हूँ उसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ड्रीम मेरा कभी भी एंड ना हो, यानी कि मैं अपने सपने से कभी ना उठूं। तो गाइस, यहाँ पर CM पंक को टारगेट करते हुए रोमन रेंस ने यही कहा कि वो उनके जैसे नहीं है कि जब टॉप में वो पहुंचे तो चीजों के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दे, बल्कि वो इंजॉय करते। अब CM पंक तो रॉ में आने वाले हैं, लेट्स सी कि क्या वो इस चीज पर जवाब देते हैं या फिर नहीं। वैसे आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस ने CM पंक के बारे में सही कहा या फिर गलत, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों ने क्या कुछ कर लिया है बड़ा अचीव। सो आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस है अभी हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, रोमन रेंस है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो दोनों ने अपने चैंपियनशिप रेंज से रिलेटेड ही कुछ अचीव किया, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस ने क्रॉस कर लिया है 300 डेज एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और रोमन रेंस ने क्रॉस कर लिया है एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन 1300 डेज। सो सेथ रॉलिंस की अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ी है, बट रोमन रेंस से हम सब कंपेयर करें इसलिए कम लग रहा है। लेकिन हाँ भाई, दोनों सुपरस्टार्स की रेन रेसलमेनिया में खतरे में रहेगी, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स के चैंपियनशिप हारने के अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 के बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन रहने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या डीन एम्ब्रोस WWE में वापस आते हुए दिखने वाले? तो आप सबको पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिलने वाला था। दोनों सुपरस्टार्स ने प्रॉमिस किया था कि दोनों अकेले आएंगे, दोनों आते तो अकेले। इनके बीच प्रोमो भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कहा। रोमन रेंस ने कहा कि सेथ रॉलिंस कोडी को धोखा दे सकता है, कोडी रोड्स ने कहा रॉक उन्हें धोखा दे सकते हैं। और एट द एंड जब कोडी रोड्स ने हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया आगे रोमन रेंस को, देन रोमन रेंस वहां से चले गए। लेकिन फिर रोमन रेंस चुटकी बजाकर अपना मैजिक दिखाते, यानी कि एक तरफ से हमें निकल कर आते हुए दिखते हैं जिमी ऊसो और एक तरफ से सोलो सिक्वा, जिसे देखकर कोडी रोड्स तो शॉक नहीं हुए, लेकिन रोमन रेंस जरूर से हो गए, क्योंकि उसके बाद वहां पर हमें जे ऊसो एक तरफ से आते हुए दिखते हैं और सेथ रॉलिंस भी, यानी कि कोडी रोड्स को पता था कि रोमन रेंस ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब इनके बीच यहाँ पर ब्रॉल वगैरह तो नहीं हुआ, बट हाँ कोडी रोड्स ने ये चीज बता दी है कि रोमन रेंस के हर प्लान के लिए वो रेडी है। और जैसा कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के प्रोमो में हमें शील्ड का नेम भी ड्रॉप होते हुए दिखा था, जहां पर रोमन रेंस ने अपने पास्ट के बारे में बात किया, किस तरह से सेथ रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ा था, जिसके बाद से वो सेथ रॉलिंस पर नहीं करते हैं ट्रस्ट। और कोडी रोड्स ने भी ये चीज बताई कि पहली बार जिसने शील्ड को हराया था वो कोडी रोड्स एंड उनके ब्रदर ही है। सो ये तो WWE ने शील्ड का नेम मेंशन किया, बट गाइस AEW एंड जॉन मॉक्सली के बीच भी कुछ चल रहा है। बिकॉज आप सबको बता दूं, जॉन मॉक्सली को पहले तो AEW में काफी अच्छा बुक किया जा रहा था, बट अभी उन्हें कुछ खास बुक नहीं किया जा रहा है जब से वहां पर और बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए, जैसे कि एज, यानी कि डीन एम्ब्रोस से सभी का फोकस हट चुका है। जिसके बारे में डेव मेडसन ने भी बात की कि उन्हें AEW में अभी कहीं भी बुक नहीं किया जा रहा है। यानी कि गाइज जिस चीज को लेकर डीन एम्ब्रोस ने WWE छोड़ा था वो था बैड बुकिंग, और अगर सेम चीज उनके साथ AEW में होती है देन डेफिनेटली से वो AEW भी छोड़ते हुए हमें दिख जाएंगे, और वो WWE में क्यों आते हुए दिख सकते हैं हमें वापस, वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस की प्रॉब्लम विंस मैकमैन से थी, और विंस मैकमैन अब नहीं है WWE के कंट्रोल में। ट्रिपल एच ही सारे स्क्रिप्ट वगैरह को हैंडल करते हैं, और डीन एम्ब्रोस को फैंस ने नहीं भूला, इसलिए ये बात साफ है कि जब भी वो वापस आएंगे वो सीधा टॉप पर ही जाने वाले। और टॉप पर तो अभी ब्लड लाइन ही बैठी हुई, यानी कि वो ब्लड लाइन के या तो अगेंस्ट जाने वाले या फिर उनके साथ। और क्या पता अगर रेसलमेनिया के बाद हमें रोमन रेंस एंड सेथ
रॉलिंस की फ्यूड देखने को मिलती है, देन उस स्टोरी लाइन में हमें डीन एम्ब्रोस का रिटर्न देखने को मिल जाए। और जे उसो तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में हमेशा इन्वॉल्व रहते ही है, यानी कि गाइस AEW की खराब बुकिंग के बाद डीन एम्ब्रोस के WWE में आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, अगर डीन एम्ब्रोस WWE में वापस आते हैं तो वो एज हील आए या फिर फेस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।